क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो इस वक्त पॉलिटिकल करियर है वो उसको आप देखती हैं कि आप वो इज अंडर क्लाउड्स? इट्स नॉट अंडर क्लाउड्स, इट्स अ वेरी डेंजरस फेज। जब लोग डेस्परेट हो जाते हैं, देखिए आप ये छोटी हरकत नहीं की उन्होंने कि जो मतलब इसका मतलब है कि लॉजिक हैज लेफ्ट द बिल्डिंग, कि आपने एक पार्लियामेंट्री सेशन होने वाला है, उस वक्त आप 3 बंदों को एनकाउंटर कर रहे हैं। आप उससे पहले रेजिस्टेंस फ्रंट के बारे में कुछ नहीं बता सके, नेशनली इंटरनेशनली कुछ नहीं बता सके जिस वक्त इन्होंने रिलीज किया। पहले इन्होंने कहा वो लश्कर तैयबा का सब ग्रुप है, फिर उन्होंने कहा नहीं ये वो हाफिज सईद के साथ है, फिर उन्होंने कहा नहीं ये किसी और के साथ है। सो दे वर सेइंग एवरीथिंग। उसके बाद जिस वक्त पार्लियामेंट का सेशन होता है उसी वक्त आपका एनकाउंटर होता है। ये पॉसिबल नहीं है ना। थ्योरी इज वन थिंग, रियलिटी इज अनदर थिंग। सो इसका मतलब ये है कि जो उनकी काउंसिल है जिन्होंने इनको ये मशवरा दिया कि जी एनकाउंटर करा देते हैं, मतलब कहना तो नहीं चाहिए लेकिन सच यही है कि हमारे पास जो ट्रेडिशन है वो यही है कि इनकाउंटर होते हैं, इनकाउंटर होता नहीं है असल में। तो इसका मतलब ये है कि आपने इनकाउंटर किया एक ऐसे टाइम पे जहां पार्लियामेंट जो है इन सेशन है, और आपने एक्सपेक्ट किया कि इसको आपको एक लेजिटिमेट विक्ट्री मिल जाएगी। अगर आज आप ये कर सकते हैं फॉर इंडियन पार्लियामेंट, तो कल आप कोई भी फेक एनकाउंटर कर सकते हैं फॉर पाकिस्तान, फॉर इंटरनेशनल कम्युनिटी। देखिए वो तो वो लोग हैं जो अंदर बैठे हुए हैं, उनके लिए आप ये कर रहे हैं जिसको इंडिया का इनसाइड आउट पता है, जिनके पास ये रिपोर्ट की एक्सेस भी थी, जिन्होंने ये कहा जिस पे क्लीनिंग कपड़ा था, फलाना था, ये था, दे आर एबल टू क्वेश्चन बिकॉज दे आर एबल टू एक्सेस। सो आप सोचें कि जो लोग बाहर बैठे हुए हैं उनके पास तो एक्सेस ही नहीं है। सो उसके लिए वो किस तेजी हद तक जा सकते हैं, वी डोंट नो। सो 15 अगस्त तक वी शुड बी एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम हिम, बिकॉज जाहिर है वो अपनी लेगेसी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, और उस लेगेसी के लिए उनके पास जो है ना इस वक्त ट्रूथ और रीजन इज नॉट हिज फ्रेंड।